to my channel, guys. Guys, we are gonna learn today a very advanced and very interesting, you can say very important, everything you wanna say, you can say here. Because I am just gonna here tell you the very important structure here that असल में बात यह है guys कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं. बात यह है ना कि मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सीखे पर आप सीखना ही नहीं चाहते हैं. तो असल में बात यह है ना वो क्या है ना कि आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं. तो गाइस इस तरह का सेंटेंस से जब हमें बोलना होता है तो रियली आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट एवरी पर्सन गेट कंफ्यूज हु हैज नेवर यूज्ड सच टाइप ऑफ एनी टेंसेस और सेंटेंसेस और वर्ड. सो आई एम जस्ट गोना टेल यू गाइस दैट मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली में ये होता क्या है. एक्चुअली का मैंने नाम लिया ना. एक्चुअली का मतलब होता है असल में. असल में का मतलब होता है एक्चुअली. ओके, सो द सेंटेंस is here in front of you guys on the board. Just I am gonna tell you here, I am gonna describe this sentence for you. So what will be the meaning, what will be the English meaning, and what is the difference between Hindi and English meaning. So totally is here depends on sense. I have told you many times guys. So let's start here, let's begin. So असल में बात यह है ना वो क्या है ना. अक्सर आपने सुना होगा कि ये तो एक डायलॉग वो क्या है ना कि आपने सुना होगा शायद राजकुमार, पता नहीं किसका, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मैंने ये डायलॉग कहीं सुना है जरूर. असल में बात यह है ना वो क्या है ना. आप एक्चुअली क्या करते हैं कि एक्चुअली शब्द लगा के इसको बोलते हैं, लेकिन पूरा आप नहीं बोल पाते हैं. बोलते तो हैं आप, लेकिन आपको कंफर्म नहीं रहता है कि मैं बोल रहा हूं वो क्या है. बस आपने सुना है, आपने रटा है. यू हैव जस्ट क्राइम एंड यू आर स्पीकिंग डिलीवरिंग एवरीथिंग बिफोर एनी पर्सन. So I'm just gonna make you here understand very clearly and quietly. Okay, so please attention here, pay your attention completely here. Okay, so let's start here. Actually the thing is ये आपका हर सेंटेंस में रहने वाला है. उसके बाद आएगा any sentence, मतलब कोई भी सेंटेंस आ सकता है. So क्या रहेगा यहाँ पर constant value क्या रहेगी. Actually the thing is असल में बात यह है ना वो क्या है ना. ये तीनों या इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आएंगे आपको उसके लिए इंग्लिश यही बोलना है. एक्चुअली द थिंग इज. सो गाइस मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे सेंटेंस में यूज किए जाते हैं. तो मैंने कहा कि एक्चुअली द थिंग इसके बाद कोमा लगाएंगे प्लस कोई भी सेंटेंस जिस टेंस का होगा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट सेंटेंस हियर. असल में बात यह है कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूं. तो क्या हुआ गाइस कि मेरे पास एक लड़के का फोन आया कि सर आज आप पढ़ाएंगे ना. तो मैंने क्या कि देखो असल में बात यह है ना कि आज मैं दिल्ली जा रहा हूं, आज मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा पाऊंगा. तो असल में बात यह है कि कुछ रीजन हम लोग बताना चाहते हैं तो इस तरह का स्लैंग वर्ड का यूज करते हैं. असल में बात यह है ना वो क्या है ना. ओके गाइस, तो इस सेंटेंस को बनाना आप शुरू करिए. थोड़ा सा खुद से भी आप सोचा करिए. मैं आपको टाइम देता हूं ताकि आप 5 सेकंड 10 सेकंड में कुछ सोच के आप इसके बारे में कुछ इस सेंटेंस को इस फॉर्मूले पर या स्ट्रक्चर पे आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं. सो आपके लिए मैं सिर्फ 5 सेकंड दे रहा हूं. आप इसके लिए ट्राई करिए और बनाइए. या तो आप क्या कर सकते हैं वीडियो पॉज करके बनाकर और फिर देख सकते हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर असल में बात यह है या जो भी रहेगा तो हम लोग बोलेंगे एक्चुअली द थिंग इज. उसके बाद दे देंगे कोमा, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं अपना सेंटेंस को कंप्लीट करने. क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हैं हम. असल में बात यह है कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूं. तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे. ये तो सिंपल आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है. इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए. टेंस आपका थोड़ा सही होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. बहुत ज्यादा नहीं एडवांस, लेकिन नॉर्मल चीज आपको पता होनी चाहिए कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू स्कूल. आपको तो पता ही होगा, इसमें तो इतना बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को. सो फर्स्ट सेंटेंस हमने कंप्लीट किया. एक्चुअली द थिंग इज आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे. तो आपको बोलने का भी तरीका बता रहा हूं मैं. जब कोमा लग गया इसका मतलब यह है कि आपको इतना बोलकर थोड़े समय के लिए पॉज होना पड़ेगा. 1 सेकेंड चाहे जैसे भी आप कह सकते हैं, आधा सेकेंड जो भी हो. एक्चुअली द थिंग इज आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे. एक्चुअली बात यह है ना कि बात यह है कि असल में बात यह है कि एक्चुअली का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लेकिन उसका हिंदी नहीं जानते हैं. और जब यही मैं बोल दूं कि असल में बात यह है तो आप सोचने लगेंगे असल का क्या होगा, में का क्या होगा, बात का क्या होगा, यह का, फिर है का.
आप इन सबका लिखने जाए तो क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। असल के लिए आप रियल ट्रू भी लिख सकते हैं। अगर आप सेंस के अनुसार बता रहा हूं, होगा नहीं ऐसे, होना तो यही चाहिए। उसके बाद इन मैटर दिस इज, तो देखिए क्या बन रहा है, रियल इन दिस मैटर इज, कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो क्या होता है गाइस, जब नहीं पता होता है तो हम लोग जुगाड़ लगाते हैं। आपको अच्छे से पता है जुगाड़ पे इंडिया कितना आगे चलता है, तो आप लगा के बोल सकते हैं। समझने वाला अगर समझ गया तब आप सही है, लेकिन हाँ ग्रामेटिकली आप सही नहीं है, स्पोकन के तौर पे आप सही है। कुछ भी बोल देते हैं, लोग समझ जाते हैं, कहते हैं हाँ इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, पर आपको करेक्ट इंग्लिश बोलना है फ्लुएंसी के साथ, और करेक्शन होना चाहिए उसमें। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिए तो नहीं चलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आइए दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है ना कि वे लोग वहां जाना ही नहीं चाहते हैं। जैसे मान के चलिए कि कुछ लोगों को मैंने इकट्ठा किया और आपने बोला कि मेरी कंपनी में काम है, 10 लोग चाहिए और इतना सैलरी दूंगा, ये अकोमोडेशन सब कुछ दूंगा। तो मैं क्या, मेरे पास फोन आएगा कंपनी के मालिक का, तो मैं क्या बोलूंगा, कई बार मैं कह चुका हूं कि अच्छा ठीक है भेज दूंगा, ठीक है भेज दूंगा। तो बोलेगा यार फाइनल बता वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो क्या मैं बोलूंगा, असल में बात ये है ना कि वे लोग जाना ही नहीं चाहते आपकी कंपनी में। अंडरस्टूड गाइस, ये सिचुएशन कहां पे क्रिएट होगी, आप कैसे बोलेंगे। तो मैं सिचुएशनल सेंटेंस भी आपको इसलिए बताता हूं कि आपको कंडीशन के साथ रख के बताया जाए कि किस कंडीशन में आप इसको बोलते हैं। तो मैंने बता दिया है, कहानी छोटी सी मैंने डेवलप की और आपको समझा दिया कि आप इस जगह पे बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि कंपनी की बात हो, कोई भी बात हो और कोई नहीं जाना चाहता है तो आप बोल सकते हो वो क्या है ना कि मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं भाई, वो क्या है ना कि वे लोग जाना ही नहीं चाहते, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, आपके कॉलेज में जाना ही नहीं चाहता। इस तरह की बातें आप बोल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से। यहां पर एक्चुअली द थिंग इज, एक्चुअली द थिंग इज, असल में बात यह है, वो क्या है ना कि बात यह है ना, ये तीनों का मतलब यहाँ पे कुछ भी होगा आप लिख सकते हैं। वहां जाना ही नहीं चाहते हैं, कौन नहीं जाना चाहते हैं, वे लोग। तो क्या लिखेंगे, दे, नहीं जाना चाहते तो क्या लिखते हैं, दे डोंट want to go there, they don't want to go there। और एक चीज आपको मैं बता दूं, जरा सा और भी इंप्रेशन लाना चाहते हैं स्पोकन में, तो आप want to को क्या लिख सकते हैं पता आपको, want to को वना भी लिख सकते हैं। जी हाँ, स्पोकन टाइम में आप want to को वना का इस्तेमाल करके बोलते हैं, ठीक है। तो want to की जगह वना जरा बोल के देखिए एक बार कैसा लग रहा है सेंटेंस। एक्चुअली द थिंग इज दे डोंट वांट गो देयर, आपने बोला इस तरह से, एक्चुअली द थिंग इज दे डोंट वांट गो देयर। और आप एक बार ये बोलेंगे, एक्चुअली द थिंग इज दे डू नॉट वांट टू गो देयर। तो सर डू नॉट को भी अगर हम कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टेड से हटा देंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, डू नॉट। तो डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है डोंट। तो मैंने इसको भी कॉन्ट्रैक्ट किया और वांट टू को भी कॉन्ट्रैक्ट करके मैंने क्या लिख दिया, वांट लिख दिया। तो क्या बना, ये दे डोंट वांट गो देयर। एक बार ये बोलिए और एक बार ये बोलिए, दे डू नॉट वांट टू गो देयर। अब आपको कौन सा अच्छा लगता है, दोनों ही ग्रामेटिकली सही है, बट बोलते टाइम आपको कौन सा ज्यादा इंप्रेस कर रहा है, किससे आप ज्यादा इंप्रेस्ड होंगे वो आपको पता है। आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। सो गाइस बहुत ज्यादा, इट्स वेरी हॉट टुडे, आई कांट एक्सप्लेन दैट हाउ मच आई एम फीलिंग हॉट हियर, ओके। सो यू कैन वॉच हियर दैट माय शर्ट इज वेटेड हियर, ओके। सो प्लीज आप लोग बहुत मेहनत करके पढ़िए, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई जा रही है। फिलहाल गर्मी के मौसम में तो बहुत तकलीफ, सारी यूट्यूबर की बात कर रहा हूं। और हाँ, जो बड़े यूट्यूबर है भाई, जिनके पास एससी वेसी है, उनकी बातें मैं नहीं करता हूँ, वो तो बड़े आदमी है। हम लोग छोटे लोग हैं भाई, तो हम लोग पास फैन रहते हुए भी नहीं चालू कर सकते। हालांकि लाइट का यूपी में क्या हाल है आप लोग अच्छे से पता होगा, मैं इसके बारे में कोई और बात नहीं करना चाहता हूं। तो यूपी गवर्नमेंट से आप लोग अपील करिए कि लाइट वाइट दे, 5 घंटे लाइट आ रही है 24 घंटे में, ओके गाइस। तो आप लोग इस समझ सकते हैं कि कैसे वीडियो बनाया जा रहा होगा। मेरी हालत देखें तो अच्छे से आपको पता होगी। सो गाइस बस इतना ही, मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि आप पढ़ते रहिए, अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आता है तो बता सकते हैं, हाँ कुछ गलतियां हो, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं। एंड मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर कोई कहता है तो वो झूठ बोल रहा है, आपको झूठा दिलासा दे रहा है। हाँ कहीं गलतियां हो भी सकती है, मैंने कहा हो भी सकती है। तो जो मेरे से बड़े हैं या फिर कोई और भी मुझसे बड़े लोग देखते होंगे, बहुत जानकार होंगे, तो मुझे करेक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ जानना चाहते हैं और भी टॉपिक तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।